जय हिंद, नमस्कार साथियों। अब बंगाल में भगवा झंडा लगाना गुनाह हो गया है। वो भगवा झंडा जो 1770 के अंदर सन्यासी विद्रोह के समय अंग्रेजों की हुकूमत को चुनौती देते हुए लगाया गया था, वो भगवा झंडा जिसके साथ साथ वंदे मातरम निकल करके आया था, अब आप नहीं लगा सकते वहां पे, क्योंकि सन 47 से ही जो भगवा झंडा वहां लगना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारों ने उसे नहीं लगने दिया। और आज जो हाल है बंगाल के, तो लगता है वहां पे ममता का राज नहीं है, वहां पे हुक्म चलता है वो ओवैसी के भाई का, जो कहता है कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, हम देख लेंगे। वही आज बंगाल के अंदर हो रहा है। सनातन के खिलाफ, देश के खिलाफ, हिंदू धर्म से संबंधित किसी भी बात के खिलाफ, और जो भी हिंदू समर्थक है या हिंदू है उसके खिलाफ पुलिस चुप रहती है, पुलिस हटा ली जाती है, पुलिस पहुंचती नहीं है। और जानते हैं इन्होंने किस फिलिस्तीन के झंडे को वहां पे फहराया? ये उस फिलिस्तीन का झंडा है जिसके पिटे हुए वो हमास, वो क्रूर बर्बर लोग जो इजराइल से वहां पिट गए हैं बुरी तरीके से, और जिनको अब पाकिस्तान ने बुलाया आपने, वो पाक अधिकृत कश्मीर में उन्हें ले जा करके उन हमास के बर्बर के ऊपर फूलों की वर्षा की गई, और फिर तैयारी की गई उन्हें भारत में घुसपैठ कराने की, क्योंकि उसके अपने तो अब ठुक रहे हैं एक एक करके पाकिस्तान में। तो इस हमास ने जब यह हरकत की पाकिस्तान ने, तब भी ममता अम्मा के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली थी, ये विपक्ष के किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली थी कि भारत के खिलाफ क्या कराया जा रहा है। अब तो गजब हो गया कि भारत में ही लगेगा भगवा झंडा, भारत में नहीं लगेगा तो पाकिस्तान में लगेगा। लेकिन वो गुनाह हो गया और पैलेस्टीन का झंडा जो है वो फहराया गया। कहां से मिलती है इनको शय? देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सारा एक अंतरराष्ट्रीय साजिश की तहत हो रहा है। और जब ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर शपथ लेने के बाद संसद में पैलेस्तीन की जय का नारा लगाएंगे, वो प्रियंका वाड्रा, माफ कीजिए प्रियंका गांधी कहती है, वाड्रा कहने में तो शर्म आती है। वो प्रियंका गांधी संसद के अंदर पैलेस्टीन का वो झोला पहन के जाती है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये लोग किसका समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समर्थन, और अपनी सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए। अरे ये भूल गए कि जो आज बंगाल में हो रहा है उसमें, और जो 16 अगस्त 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल उठाई थी और हजारों हिंदू कत्ल हुए थे बंगाल के अंदर, अब क्या कमी रह गई है? वही तो दिन मना रहे हैं ये रोज, जो आज बंगाल में हो रहा है। ये एक एक्सटेंशन है जो बांग्लादेश में हो रहा है।
जैसे वहां कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है, हिंदुओं के ऊपर हर तरीके का अत्याचार हो रहा है वहां पे। और वही चीज आज बंगाल के अंदर इन लोगों द्वारा की जा रही है। गाड़ियां फूंक देंगे, आग लगा देंगे, जान से मार देंगे, हिंदू कार्यकर्ता को धमकाएंगे। और कब तक हम भारत वाले इसको सहते रहेंगे? हर चीज हिंदू सह लें, लेकिन ये लुटियन वाले, ये जिहादी, ये आतंकी, इन्हें एक खुला हाथ दे दिया जाए कि भारत में जो मर्जी करें। जब से ये ईस्ट पाकिस्तान बना 1947 से, और बाद में 71 में बांग्लादेश, एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जहां हिंदुओं पे अत्याचार ना हुए, उनका उत्पीड़न ना हो। यहां से सरकारें बोलती रहती थी, वो 10-15 दिन फिर चुप हो जाते थे, उसके बाद फिर शुरू हो जाते थे। और आज ये जो बंगाल के कट्टरपंथियों ने, जो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने जो कहा था ना कि हम गजवा हिंद करके उत्तर प्रदेश को, बिहार को अपने अधीन ले लेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि मसला केवल बंगाल का है, तो इस गलतफहमी में मत रहिए। अब ये मसला ट्रांस बॉर्डर है। याद है आपको, ये बांग्लादेश के ही कठमुल्ला चिल्ला रहे थे हम गजवा हिंद करेंगे और बंगाल, बिहार, यूपी सब ले लेंगे। हमारे एक सो कॉल्ड नेता की आवाज नहीं उठी यहां से उसके खिलाफ कि इसको रोका जा सके। इनमें से एक के मुंह से ये बात नहीं निकली कि बांग्लादेश के कठमुल्लाओ आओ, हम भी भारत के मुसलमान हैं, हम देखते हैं तुम कैसे गजवा हिंद करते हो। ना जी, क्यों निकलेगी? वो तो भाई हैं, भाईजान हैं। और अब वही शुरुआत बंगाल में कर दी गई है। वक्त तो सिर्फ एक बहाना है। जी हां, वक्फ तो सिर्फ एक बहाना है। इन्हें तो देश को बस जलाना है। मैं बार बार एक सवाल पूछता हूं इनसे कि भाई वक्फ की वो जमीन होती है जो किसी ने दान दी हो वक्फ को। ये कहां से हो गया कि वक्फ जिस जमीन को कह देगी ये हमारी है, वो जमीन हमारी है? ममता दीदी, जरा ध्यान रखे, वो आपका चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है वो तो वक्फ का नहीं है। जो बंगला है चीफ मिनिस्टर का, वो तो वक्फ की जमीन पे नहीं बना हुआ। लेकिन पूरे देश को इस पे भड़काएंगे। जो वक्फ के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रही है, उस पर इनकी आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि यही नेता सबसे ज्यादा लूटने वाले हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इन्हीं के कुछ ऐसे मुस्लिम जो वक्फ बिल का सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं। एक और मजे की बात देखिए, इनको बढ़ावा मिलता है जो ममता की पार्टी टीएमसी के नेता बयान देते हैं। बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। अरे तेरे बाप का है बंगाल ये?
हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान का कानून बना है ये। हिम्मत है तो रोक के दिखा देना। बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे। ये बयानबाजी करते हैं ये। अरे तुम्हें तो उस दिन पता लगेगा जिन तुम्हारे ही हाथ काटेंगे। ये रिकॉर्ड है सब जगह का, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। बजाय इसके कि ऊपर उठे, देश की बात करी जाए, देश की बात नहीं करेंगे। हैरानी है कि तो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं कि भारत के अंदर भूमि का सबसे बड़ी मलकियत जो है वो वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पे है। और फिर भी ये मुसलमान कहते हैं, मतलब 1/3, और ये फिर भी कहते हैं हम सताए हुए हैं, हम दुखी हैं, हमारा शोषण हो रहा है। दुनिया भर में राग अलापते हैं। वो अल जजीरा वाले इनके लिए करते हैं, कुछ हमारे लुटियन वाले करते हैं इनके लिए, साम्यवादी करते हैं इनके लिए। और एक बार मत भूलिए कि कल की जो हिंसा हुई है इसका एक और भी पहलू है। ये जितने कट्टरपंथी हैं ना, ये तिल मिला गए हैं, तिल मिला गए हैं, क्योंकि वो अमेरिका से जो आतंकी है राणा, जो अब कनाडा का निवासी है, जिसे अमेरिका ने कल भारत भेज दिया है, इस चर्चित था, सब जगह ये खबर थी कि वो आ जाएगा शाम तक। तो इन लोगों को उससे भी बड़ी मिर्चें लग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमित शाह कब जागेंगे। लगभग पिछले 9-10 वर्षों से जो बंगाल में हो रहा है हिंदुओं के साथ, क्या किसी सेकुलर देश पे होता है? अरे आजकल के पाकिस्तान पे माइनॉरिटीज पे इतना अभी अत्याचार नहीं हो रहा है, खूब होता है वहां पे, लेकिन जो बंगाल में हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये तो उसको भी मात कर गया है, जबकि राज यहां पे अपना है। और अगर इसे रोका नहीं गया, इसका जवाब नहीं दिया गया, तो इसके परिणाम जो होंगे, ये लोग तो वही 16 अगस्त बनाना चाहते हैं। 16 अगस्त का वो जो मुक्ति दिवस जिन्ना ने बनाया था, इनका आदर्श जिन्ना है, इनका आदर्श बिन लादेन है, हाफिज सईद है, लश्कर तोयबा है, ये सारे आतंकी। और ये ममता जी जो हैं, देखिए नजारा देखिए। अरे इंग्लैंड से कुछ अकल ले लो ममता, इंग्लैंड ने क्या नहीं किया इनके लिए, बसाया इनको लाला के अपने यहां, और इन्होंने क्या जवाब दिया बदले में इंग्लैंड को? रेपिस्ट गैंग, उनकी 10,000 से ज्यादा नाबालिग बच्चियों का बलात्कार। और जैसे वो 364 MP इंग्लैंड के अभी भी उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं ना, वही आज तुम बंगाल में कर रही हो। जो तुम्हारे MP और तुम्हारे नेता कहते हैं ना कि वक्फ का कानून बंगाल में लागू नहीं होगा, अरे देखते हैं कैसे लागू नहीं होगा। आपकी हिम्मत है तो रोक के दिखाना। ये तमाशा बनाया हुआ इसने। कभी कहती है CBI को नहीं काम करने दूंगी बंगाल में, कभी जुडिशरी को नहीं करने देगी, कभी कानून नहीं चलने देगी। क्या राजनीति है? ये राजनीति नहीं है,
ये साफ जाहिर करता है कि तुम लोग बिक चुके हो, तुम्हारा ईमान खत्म हो चुका है। तुम लोग अपनी सत्ता की हवस में जिसको चाहे बेच सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। लेकिन याद रहे, हिंदू को भी अब ये दिखाई दे गया है कि उसके अस्तित्व पे बंगाल में वही खतरा आ गया है जो खतरा 1946-47 में आया था। और अब जमाना वो नहीं है, जमाना बदल चुका है। जाग चुका है हिंदू भी। इसलिए कट्टरपंथियों, मत भड़काओ, बंद करो ये अपने आतंकी तरीके। और बंद नहीं करोगे तो फिर भुगतने को भी तैयार रहना। जय हिंद।